सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज नारद जी महाराज कहते हैं ये ब्रज धाम की महिमा है। आप पहले की तरह सुंदर हुई, लेकिन हे देवी चिंता मत करो। आपके जो पुत्र है ना, ज्ञान वैराग्य दोनों को मैं जागृत करूंगा। भक्ति महारानी हर्षित हुई। नारद जी महाराज अब ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, गीता पाठ करते हैं। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जगे, लेकिन फिर से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए। अब मुझे क्या करना चाहिए, बड़े चिंतित होकर के घूम रहे थे, कैसे ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। इतने में आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज सत्कर्म के बारे में जानना चाहते हैं, चारों ओर घूमे। इतने में 4 कुमार मिल गए। 4 कुमार ने कहा, नारद जी सत्कर्म का मतलब है भागवत कथा। भागवत कथा आप श्रवण कराएं, आयोजन करें। भागवत से बड़ा सत्कर्म कुछ और है ही नहीं। नारद जी ने सुना और कहा कि ये कैसे हो सकता है। देखो, भागवत की प्राकट्य कहां से हुआ? वेद रूपी कल्प वृक्ष में फल ही भागवत है। जब मैंने वेद पाठ कर लिया तो भागवत सुनाने से क्या होगा? वेद पढ़ने के बाद भी ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, भागवत से कैसे जागृत होंगे? जैसे पूछा, 4 कुमार कहते हैं, देखो नारद जी आप समझ जाइए, जिस प्रकार फल में जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद पेड़ में नहीं मिलता। अब आपको आम खाना है और आम नहीं मिल रहा है, तो आप आम के पेड़ को छिल करके आप खा लो, तो आम के पेड़ के लकड़ी को खा लो, तो क्या स्वाद फल जैसा प्राप्त होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार वेद तो वृक्ष है, वेद तो पेड़ है, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला फल भागवत है। और जो स्वाद भागवत में है, वो स्वाद वेद में नहीं है। जैसे समझाया, नारद जी समझ गए। हरिद्वार में बड़ा सुंदर भागवत आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पधारे। नारद जी महाराज ने सभी को बुलाया। शंख बजने लगा, घंटी की ध्वनि उस धाम पर, हरिद्वार पर होने लगा। नमः शब्द, श्री शब्द, जय जयकार मनाने लगे। बढ़िया सुंदर भागवत आयोजन हुआ और कथा जैसे प्रारंभ हुआ, साक्षात भक्ति मैया अपने 2 पुत्र को लेकर के उपस्थित हुई, नृत्य करने लगी। बोली भक्ति महारानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। देवी भक्ति अपने जो मूर्छित पुत्र थे दोनों को लेकर के आई। अब वो भी जवान हो गए, ज्ञान वैराग्य जागृत हुए। दोनों को लेकर के नृत्य करने लगी। और उसके बाद में साक्षात कन्हैया, साक्षात भगवान भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए घनश्याम भगवान की जय हो।